तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आइसोमेरिज्म का दूसरा लेक्चर है जिसमें पढ़ने वाले हैं हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो हमें बताता है किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है C-H/2 प्लस N/2 और प्लस 1। तो इससे हमें पता चल जाएगा कितने डबल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में। जैसे यहाँ पे C4H8 लेता हूँ मैं, तो C4H8 इसमें हमें पता करना है कितने डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे C 4 है, तो 4 रखेंगे, हाइड्रोजन 8/2 यानी 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, नाइट्रोजन है नहीं प्लस 1। तो मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड में C4H8 में एक डबल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड पता चल जाएगा तो इजीली हम उसको जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और जो एक डबल बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है एक रिंग के, दो डबल बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है एक ट्रिपल बॉन्ड के, या फिर दो डबल बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है दो रिंग के। जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई मोनोवेलेंट एटम भी हो सकता है। मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम जैसे अपने हेलोजन्स है ना, वो मोनोवेलेंट है। हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर वो भी जैसे यहाँ पे Cl दे दिया तो 9 लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, 8 और 1 9, तब वो सब जोड़ के लिखे जाते हैं, डिवाइड बाई 2 करना पड़ता। समझ रहे हो, तो ये है अपना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कंसेप्ट। और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिए हैं इसके, तो बहुत मजा आएगा लेक्चर में, अंत तक बने रहें। ठीक है, बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो शुरू करते हैं लेक्चर को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से, यानी DBE। तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो हमें बताता है किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड है। और ठीक है, डबल बॉन्ड है तो उसका इक्विवेलेंट भी मिलेगा, जैसे एक डबल बॉन्ड हुआ अगर उसमें, तो उससे एक रिंग बन सकती है अपनी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पहले इसको देखते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे C3H6O है अपने पास, C3H6 और O। अगर हमें मान लेते हैं इसके जितने भी स्ट्रक्चर बनाने हैं हमें, वो कैसे बनेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है कितने क्या कुछ है वो पता होना चाहिए ना। तो जो ये DBE है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये हमें बताएगा कि इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड है। तो उसका एक सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूला है अपना, वो लिखते हैं पहले, उससे के थ्रू समझ लेंगे। तो जो DBE है अपना, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला है C-H/2 प्लस N/2 और प्लस 1। ठीक है, जैसे कोई कंपाउंड है अपना, तो उसमें कार्बन कितने हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 6 है, नाइट्रोजन कुछ नहीं है, और ये प्लस 1 ऑलरेडी हमें यहाँ ऐड करना था। ये अपने पास एक फॉर्मूला है डबल बॉन्ड काउंट करने का किसी भी कंपाउंड में। समझ रहे हो, अगर कंपाउंड में हमें डबल बॉन्ड पता चल जाए तो उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो आसानी से हम यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे। तो जो ये कंसेप्ट आया है ये इसीलिए आया है कि उसको स्ट्रक्चर के उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो पहले हमें उसमें डबल बॉन्ड देखने पड़ेंगे, और डबल बॉन्ड का इक्विवेलेंट यहाँ पे जैसे एक रिंग हो जाएगी, अगर दो डबल बॉन्ड है तो उनका एक इक्विवेलेंट बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। समझ रहे हो, तो यहाँ पे जैसे इसके अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड का क्या बन सकता है, जिसके साथ ओ लगाओ, जैसे एक अल्कोहल है अपना, उसमें भी ओ आता है, OH आता है। एल्डिहाइड हो गया, CHO आता है अपना। ठीक है, ईथर हो गया अपना, जैसे ROR डैश आता है तो एक ही O आता है उसमें। और कीटोन हो गया, कीटोन में भी एक ही O आता है। ठीक है, तो ये 4 5 बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें दो की जरूरत होती है, दो ऑक्सीजन होने चाहिए ना, COOH। और एस्टर में भी दो ही होने चाहिए, RCOOR डैश। समझ रहे, तो उसमें दो दो होने चाहिए, बट कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर नहीं बन सकते इससे। बट यहाँ पे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर बन सकता है। तो हमें वो पता करना पड़ेगा ना कैसे कैसे बनेंगे इतने स्ट्रक्चर। तो उसमें जैसे कीटोन हुआ अपना, तो उसमें डबल बॉन्ड की जरूरत होती है। तो ये हमें, ये वाला जो फॉर्मूला ये बताएगा इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि नहीं। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो ये कीटोन भी बन जाएगा इससे। अगर डबल बॉन्ड नहीं हुआ तो एल्कोहल, सिर्फ एल्कोहल बनेगा इससे, या फिर अपना ईथर भी बन जाएगा। क्योंकि एल्डिहाइड के लिए भी हमें डबल बॉन्ड ओ की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए लिखे हम अगर एल्डिहाइड, तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H रहता है, और यहाँ पे ये चेन से कनेक्ट रहता है। तो इसके लिए डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर एल्डिहाइड हमें लिखना है तब भी डबल बॉन्ड की जरूरत, कीटोन लिखना होगा तब भी डबल बॉन्ड की जरूरत। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला अपने ये हमें बताता है कितने डबल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में। तो उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनेंगे अपने। तो इसको एल्डिहाइड को चलो लिखा रहने देते हैं, समझे। तो हमने जो पिछला लेक्चर समझा, आइसोमेरिज्म #1,
उसमें हमने जो सिंगल बॉन्ड था एल्केन वाले वो, और जो एल्काइल के ग्रुप के जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो समझे, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड का कोई कंसेप्ट था नहीं, तो इसलिए उसमें डबल बॉन्ड का कंसेप्ट करवाया नहीं। अब हमें यहाँ पे जरूरत है इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की। डबल बॉन्ड हमें चाहिए कितने रहेंगे किसी कंपाउंड में, इसलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझे। तो थोड़ा और जानते हैं डीबी के बारे में, यहाँ पे लिखते हैं हम डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो ये हमें बताता है किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बताता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पॉसिबल इन ए कंपाउंड, पॉसिबल इन ए कंपाउंड, ठीक है। ये हमें बताता है कितने डबल बॉन्ड है। तो जैसे इक्विवेलेंट आया तो एक डबल बॉन्ड का इक्विवेलेंट होती है एक रिंग, तो यहाँ पे लिखते हैं एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है एक रिंग के। तो एक डबल बॉन्ड, इसकी जरूरत पड़ने वाली है अपने को जब कर रहे हैं, ठीक है। एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है किसके, एक रिंग के, एक रिंग। अगर जहाँ पे एक डबल बॉन्ड है वहां एक रिंग भी बन सकती है, ठीक है। और दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो अपने दो रिंग के बराबर, दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर होएगा अपना। तो दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा एक ट्रिपल बॉन्ड की, एक ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मान लेते हैं किसी भी अपने कंपाउंड में तीन ट्रिपल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड आते हैं, तो उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की। अगर किसी में एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो एक रिंग भी बन सकती है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं C3H6, ठीक है, C3H6 फॉर एग्जांपल। हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं C3 और H6, हमें ये पता करना है कि इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले तो इसमें देखेंगे कितना कोई डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखना डीबीई का फॉर्मूला लगाएंगे हम, कार्बन कितने, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ डीबीई, डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यानी कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 और प्लस 1। एक बात और है, जैसे जो ऑक्सीजन है और सल्फर है उससे से जो अपना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है उसको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ये ऑक्सीजन आया यहाँ पे तो इसमें कोई फॉर्मूले में है नहीं, तो उसका यूज हमें कुछ नहीं करना है। सल्फर हो तो भी वो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम भी आ सकता है अपना, जैसे हेलोजन अपने मोनोवेलेंट एटम है, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन और ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन आयोडीन। तो ये अपने जो हाइड्रोजन की जगह अगर यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम दिए होंगे तो वो भी हम लिखेंगे मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम जिसकी वैलेंसी एक हो, ठीक है। तो वो वाले भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये वाला एग्जांपल है, इस केस में क्या होगा, कार्बन 3 है अपने पास, तो कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे 3 और माइनस हाइड्रोजन बाई 2 यानी 3 हो जाएगा। ये नाइट्रोजन है नहीं और प्लस 1 है ये। तो डीबी कितना है अपने पास, डीबी आता है अपने पास 1, ठीक है। तो ये बनेगा डीबीई 1 आता है, मतलब अपने पास एक डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड का क्या मतलब हुआ, अगर जो कंपाउंड उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है और कंपाउंड में एक रिंग भी हो सकती है, तो यहाँ पे जो इसके स्ट्रक्चर बनेंगे वो डबल बॉन्ड के हिसाब से रिंग भी बनाना पड़ेगा हमें। तो जो C3H6 है इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। थोड़ी जगह बची हुई है तो यहीं पे बना लेते हैं इसके स्ट्रक्चर। C3H6, ठीक है। तो 3 कार्बन अपने पास जिसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ कार्बन का अरेंज करते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, और एक डबल बॉन्ड लगाना है, 3 कार्बन, तो यहाँ पे लगा तो चाहिए, यहाँ पे लगा तो सेम हो जाए काउंटिंग। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी, यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो एक ही जगह लग सकता है डबल बॉन्ड, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जो इसकी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करेंगे, जैसे ये 2 लगे तो यहाँ पे H2 लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे क्योंकि 4 वैलेंसी रहती है ना इसकी। और जो ये वाला कार्बन है इससे 3 है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन और लगा देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना, और यहाँ पे एक है तो 3 हाइड्रोजन, तो इसको मिटा के थोड़ी जगह बना के लिखता हूँ, ठीक है। तो ये H आ जाएगा यहाँ पे और ये CH3। तो एक स्ट्रक्चर तो अपना ये वाला बना है। इसमें जो हाइड्रोजन है वो देख लेते 6 होने चाहिए, तो 3 2 5 और एक ये 6, और कार्बन 3 होने चाहिए, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर सही है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, तो नंबरिंग यहाँ से आ जाएगी 1 2 3, पहले वाले पोजीशन पे अपना डबल बॉन्ड है ना,
तो यहाँ पे लगाएंगे तब भी पहले वाली पोजीशन पे रहेगा, तो ये सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना। ठीक है, दूसरा एक यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह एक रिंग भी हो सकती है, तो इसमें एक 3 कार्बन की रिंग कैसे बनेगी, ये पहला वाला हो जाएगा अपना। ठीक है, दूसरा एक रिंग हो सकती है, तो 3 कार्बन की रिंग एक, और यही हो सकती है। जैसे इसको थोड़ा और सही बना देता हूँ, तो ये एक रिंग बनी अपनी 3 कार्बन की, कार्बन कार्बन और कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं कार्बन की, जैसे 1 2 है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे यहाँ पे, तो CH2 हो जाएगा ये भी CH2 हो जाएगा, और ये भी CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4 और 2 6, तो इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। इसमें भी कुछ और कुछ कर नहीं सकते ना, 2 कार्बन की चेन रिंग तो बनेगी नहीं, समझ रहे हो। तो एक ये और एक ये, तो इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल अपने, तो C3H6 के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें बहुत आसानी बना देता है, जितने अगर एल्केन के अलावा कुछ भी पढ़ रहे हैं ना उसके लिए। जैसे मान लेते जो DB अपना यहाँ पे 2 आता, तो 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसका कंसेप्ट है। जैसे और एग्जांपल्स लेंगे इसके, तब हमें इसमें और क्लैरिटी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो C4H8 का ले लेते हैं, C4, तो ये दूसरा एग्जांपल है अपना C4H8। इसके जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं वो ड्रॉ करने हैं हमें। तो पहले हमें चाहिएगा डबल बॉन्ड का कंसेप्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो ये क्या होगा, कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 और प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हमें दिल से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड निकालने पड़ेंगे पहले। तो C4 यानी 4 कार्बन है, तो कार्बन की जगह पे 4 आ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन 8/2 यानी 4, और नाइट्रोजन है नहीं तो प्लस 1 है ये। तो DB कितना आया अपना, 1 निकल के आ रहा है DB। 1 मतलब एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है। डबल बॉन्ड का इक्विवेलेंट है अपना रिंग, समझ रहे हो। तो एक डबल बॉन्ड से बनाएंगे यहाँ पे और एक रिंग से बनाएंगे। तो देखते हैं कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो पहले हम यहाँ पे जो 4 कार्बन है उसकी चेन ले लेते हैं, डबल बॉन्ड उसमें शो कर देंगे कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक है, तो जो पहला वाला बना रहा हूँ यहाँ पे, पहला वाला जैसे कार्बन 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 और ये कार्बन, और इसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहले वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा अपना। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है हमें, तो 2 ये हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, वैलेंसी सबकी ठीक पाएगी एकदम एक्यूरेट। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 लग जाएंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे 3। इस वाले कार्बन के लिए 2 है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सही करता हूँ, CH2। और अब ये वाला है, इसके 2 ये हैं, एक ये है 3, तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे। अब जो टोटल हाइड्रोजन है उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और 2 डबल बॉन्ड, अब ये काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन 8 होने चाहिए, तो 3 2 5 1 6 और 2 8, तो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 अपने, समझे। तो ये पहले वाला ये अपना आइसोमर हो जाएगा, एक स्ट्रक्चरल है, सारे आइसोमर जो भी हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर आ रहा है इनमें। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगाएंगे तो सेम हो जाएगा, बट यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये कार्बन 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 और ये कार्बन, इसके बीच में हम ये जगह छोड़ी है ताकि पहले हाइड्रोजन लिख दे उसके बाद बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो हमें डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाना है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा अपना बीच वाली पोजीशन पे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा यहाँ पे। अब जो इसकी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई कर देंगे। ये सिंगल सिंगल है तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा ये, तो CH3, या फिर ये डबल बॉन्ड है ये लगा ही देता हूँ, जो बॉन्ड है वो भी बना देता हूँ। ठीक है, तो ये है डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे शिफ्ट करा सेकंड वाली पोजीशन पे। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक वैलेंसी इसकी, तो ये 3 हो जाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है तो एक हाइड्रोजन और लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये H और ये लग जाएगा। अब इसकी भी 3 है तो एक H यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो एक H अपना लगेगा यहाँ पे।
और अब इसके साथ एक है ये वाला, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। अब टोटल हाइड्रोजन गिनने हमें 8 होने चाहिए, तो 3 4 5 और 3 8। ये अपना दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, समझ रहे हो ना। जो हाइड्रोजन जो अपना डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन हमने चेंज करी है बस यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है कुछ ऐसा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा अपना। जैसे ये अगर इसका नाम देखा जाए तो 1 2 3 4, और फर्स्ट वाली पोजीशन पे अपना इन है, तो ब्यूट 1 इन है, और ये है ब्यूट 2 इन, समझो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। अब 3 इन बन नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे लगाएंगे तो सेम ऊपर वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे छोटी चेन बना सकते हैं, तो 3 कार्बन की चेन बन सकती है यहाँ पे। एक डबल बॉन्ड होना उसमें जरूरी है, जैसे ये आया ना अपना DBE एक, तो एक डबल बॉन्ड इसमें लगाया, एक डबल बॉन्ड इसमें लगाया, तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है उसमें। तो थर्ड वन क्या बन जाएगा अपना, जैसे 3 कार्बन की चेन बना लेंगे हम यहाँ पे, तो कार्बन 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 3 हो गए, और जो एक हमें जोड़ना है कार्बन एक और बचा, तो बीच वाले पे लगेगा, अगर इधर उधर लगाएंगे हम तो वो 4 कार्बन की चेन बन जाएगी, समझ रहे हो। तो ये वाला यहाँ पे कार्बन जोड़ दिया हमने, तो 4 कार्बन हो गए अपने पास, बट एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो वो डबल बॉन्ड कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगा देंगे, इसको कहीं पे भी लगा दो सेम ही बनेंगे सारे, समझ रहे। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देता हूँ इसको मैं, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा अपना। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर देंगे, तो ये वाला बीच वाले कार्बन की वैलेंसी तो पूरी होगी, 2 3 और 4, इसकी 2 है तो H2 लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे 3 लग जाएंगे, और यहाँ पे भी 3 लग जाएंगे, तो टोटल हाइड्रोजन 8 होने चाहिए, तो 3 3 6 और 2 8। तो ये अपना एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये भी, ठीक है। तो ये 3 बने। अब इससे और कोई बन सकता है, जैसे ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाए तो सेम कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो भी सेम कंपाउंड बन जाएगा। पहले वाले पे अगर देखा जाए तो 2 मिथाइल है ये, 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया हमने तो यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3, 2 पे मिथाइल और 1 पे इन है, समझ रहे हो। तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन बन रहा है अपना, तो सेम ही है ये, तो इसके आगे और कुछ नहीं बन सकता इसका, ठीक है। अब देखते जो रिंग वाले हैं, एक डबल बॉन्ड बराबर है एक रिंग के, तो 4 कार्बन की चेन से एक रिंग बनानी है हमें, ठीक है। तो रिंग बना सकते हैं यहाँ पे हम, जो यहीं पे बना लेते हैं इसको, तो जो फोर्थ बनेगा ये, तो कार्बन 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 और ये कार्बन, तो यहाँ पे एक रिंग बन रही है ना ये। तो रिंग में अब डबल बॉन्ड नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि एक रिंग और एक डबल बॉन्ड के बराबर है ना ये, तो या तो डबल बॉन्ड लगा लो इसमें, तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें डबल बॉन्ड, रिंग वाला बनेगा तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा। जैसे ये इसकी बैलेंस सेटिस्फाई कर देंगे अब, तो यहाँ पे H2 लग जाएगा, ये भी H2 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 और ये भी H2, क्यों, क्योंकि दो दो वैलेंस सेटिस्फाई, यानी कि 1 2 तो H2 लग गया, 1 2 H2 लग गया, 1 2 H2 लग गया, 1 2 H2 लग गया, तो एक ये बना अपना। और एक इससे कम वाली जो रिंग है वो बन सकती है, जैसे 3 की रिंग बना देंगे हम यहाँ पे, तो ये है 5वां, ठीक है। 3 की रिंग बनाएंगे, 1 2 और ये 3, तो ये कार्बन कार्बन कार्बन, और एक हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक कार्बन और बचाना, 4 कार्बन है टोटल अपने पास, तो एक कार्बन यहाँ पे बना देता हूँ मैं इसको, एक सब्स्टिट्यूएंट में डाल देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मैं डाल देता हूँ सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन, तो 4 कार्बन हो गए अपने पास, और एक रिंग भी आ गई इसमें, जिसमें एक रिंग हमें चाहिए, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं, तो यहाँ पे लग जाएंगे अपने 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगेगा एक हाइड्रोजन, क्योंकि 3 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 4 2 6 और 2 8। तो ये टोटल 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसके और कुछ बन नहीं सकता ना। जैसे इसको हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, ये 1 पे मिथाइल, यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी, यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी, तो ये सेम बनेगा। इसमें भी कुछ और बना नहीं सकते, 4 की तो यही बनेगी, एक स्क्वायर टाइप ही, समझे। तो ये टोटल इसके 5 स्ट्रक्चर बन रहे अपने स्ट्रक्चर आइसोमर्स, टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल of the compound
ऑफ द कंपाउंड C4H8। ठीक है, तो ये है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कंसेप्ट। तो और थोड़ा टफ बनाते हैं क्वेश्चंस को, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। C4H6 लेते हैं अब की बार। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन है ना, C4H6। इसके लिए हमें जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। तो हमें चाहिएगा पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE। तो जो फॉर्मूला है वो लिखते चलो, जैसे C-H/2 प्लस N/2 और प्लस 1। तो ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए हमें। ठीक है, तो C कितने हैं यहाँ पे, C है 4 और माइनस हाइड्रोजन 6 है तो 6/2 यानी 3 और प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन है नहीं तो ये 2 आ जाएगा ना, 4 माइनस 3 यानी 1 और 1 2। तो अपने पास 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं निकल के। तो 2 डबल बॉन्ड यानी 2 रिंग भी हो सकती है। तो इसकी जो भी पॉसिबिलिटी है 2 डबल बॉन्ड की वो यहाँ पे लिखते हैं हम। जो 2 डबल बॉन्ड है अपने वो 2 रिंग भी हो सकते हैं, 2 रिंग। ठीक है, और 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है अपना एक ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट का साइन लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो ये है इक्विवेलेंट, 2 डबल बॉन्ड बराबर है इक्विवेलेंट है 2 रिंग के, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है एक ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक है, या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो और प्लस एक रिंग हो अपने पास। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि एक डबल बॉन्ड की जगह एक रिंग आ जाएगी यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो रिंग में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये समझ रहे हो। तो ये डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर, 2 डबल बॉन्ड यानी 2 रिंग के बराबर है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी बनती है अपनी। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 डबल बॉन्ड लेते हैं यहाँ पे। तो जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा C4 है तो कार्बन 4 लिखेंगे हम, 1 2 3 और ये 4। तो 2 डबल बॉन्ड लेने हमें, तो एक यहाँ पे लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो एक यहाँ पे और दूसरा एडजेसेंट में लगा देता हूँ इसका। तो एक स्ट्रक्चर तो बनेगा ये वाला अपना, इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो H2। और जो बीच वाला इसमें लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 ये हो गया 2 ये हो गया, 4 ऑलरेडी सी सेटिस्फाई है। इसके लिए एक हाइड्रोजन लग जाएगा, क्योंकि 2 ये है 1 ये है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे ये, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 ही है ना, तो H3 इसके साथ लग जाएगा। समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा और सही दिखा देता हूँ इसको। तो अब टोटल हाइड्रोजन 6 होने चाहिए अपने पास, 3 4 और 2 6। समझ। तो एक ये जो अपना डबल बॉन्ड है इसको खिसका के यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा अपना, दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा C और डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा C C डबल बॉन्ड C। ये भी एक अलग स्ट्रक्चर, अलग स्ट्रक्चर है ना इससे। पहले दूसरे तीसरे पे डबल बॉन्ड है, पहले और तीसरे पे, यहाँ पे पहले और दूसरे पे है। तो इसकी बैलेंस सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये H2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 ये हैं 1 ये है 3। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, एक हाइड्रोजन इस पे लग जाएगा और इस पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये H2 ये H और ये वाला भी, इस पे भी H लग जाएगा। ठीक है, तो ये वैलेंस इसकी ऐसे सेटिस्फाई होगी, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 होने चाहिए, तो 2 3 4 और 2 6। समझे। अब जो 2 डबल बॉन्ड है वो तो यहीं पे लग सकते हैं बस। अगर इसको इसको ये यहाँ पे रहा, इसको यहाँ पे खिसकाएंगे तो ये सेम ये वाला बन जाएगा, यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी फिर 1 2 3 4। तो अब ये जो 2 डबल बॉन्ड है वो एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर भी रहता है। तो 2 डबल बॉन्ड बराबर है एक ट्रिपल बॉन्ड के। 2 डबल बॉन्ड आ सकते हैं या फिर उससे जो चेन है उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। जो थर्ड वन है यहाँ पे बनाते हैं उसको, तीसरा हो जाएगा एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, जैसे सी 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 सी। 4 कार्बन है अपने पास, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो पहले वाली पोजीशन पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, इसी के जो बैलेंस है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो 3 ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और जो ये वाला कार्बन है इस पे हाइड्रोजन लगेगा नहीं, क्यों, 3 ये है, एक ये ऑलरेडी 4 है,
ये 2 है तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 1 है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा काट के, H2 और आ जाएगा यहाँ पे, तो ये H2 बन जाएगा। तो ये टोटल हाइड्रोजन गिने लेते 6 होने चाहिए, तो 3 2 5 और एक ये 6। तो ये जो भी अच्छे स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर बन जाएंगे उसमें हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ वन देखते हैं, जो थर्ड वाला ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को शिफ्ट कर देते हैं बीच में। अगर यहाँ पे करेंगे तो सिंपल सेम हो जाएगा, वो 1 2 3 4। यहाँ पे करेंगे तो एक यहाँ से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, बट ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये फोर्थ वन बनेगा यहाँ पे, कार्बन कार्बन और कार्बन और कार्बन। तो इस वाले ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक है, बीच वाले पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस करने पड़ेंगे। तो ये इस पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि 3 ये है, कि ये 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, इस पे भी 4 कंप्लीट है। यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे H3, और 1 है तो यहाँ पे भी H3 लग जाएगा। तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन कंप्लीट है और 4 कार्बन कंप्लीट है अपने। ठीक है, और कहीं ये लग नहीं सकता, यहाँ पे लगाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हो गया अपने पास, ट्रिपल बॉन्ड भी हो गया। और अब हमें चाहिए जैसे 2 डबल बॉन्ड है, यानी 2 रिंग भी हो सकते हैं, तो 4 कार्बन से 2 रिंग बनानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे बना लेते हैं, तो ये आएगा अपना 5वां। तो 4 कार्बन यानी जो हमने बनाया था, एक स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 4 कार्बन है, 2 रिंग बनाने पड़ेंगे उसमें। तो ये अपना कार्बन, ये कार्बन 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 और कार्बन। तो इसकी 2 रिंग कैसे बन सकती है, इसको बीचों बीच काट देंगे हम यहाँ से। तो ये वाला एक बीचों बीच काटने पे एक 2 रिंग बन रही है, एक ये वाली एक ये वाली। तो ये अगर इसके जो बैलेंस है वो सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 से गिरा हुआ तो H2 हो जाएगा, ये CH2। ये 3 से गिरा हुआ है, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे H आएगा ओनली। तो ये CH, ये CH2 और ये CH। अब टोटल अपने पास 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 3 2 5 और एक 6। तो एक ये भी बन जाएगा अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो 4 कार्बन से 2 रिंग बन नहीं सकती, जैसे यहाँ से करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वाला हो गया अपना, ये वाला हो गया, बच गया ये वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला भी हो गया, 2 डबल बॉन्ड हो गए, 2 रिंग भी होगी, 2 रिंग से 4 कार्बन से 2 रिंग ऐसे ही बन सकती है बस। इसके अलावा ये करेंगे तो सेम हो जाएगा वो। अब ये वाला बच गया, एक डबल बॉन्ड हो एक रिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। तो एक रिंग बनाएंगे पहले, उसमें एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो ये है छठा, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। तो ये 4 कार्बन से एक रिंग बन गई और एक डबल बॉन्ड चाहिए हमें, तो बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड को। अब जो कार्बन कार्बन अपने पास 1 2 3 4, ये वाला कर रहे हैं। अब जो ये वाला बचा अपना, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। ठीक है, तो रिंग बनाई हमने 4 कार्बन की और एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, जैसे 2 ये और एक ये 3, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन एक लगेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 6 होने चाहिए, 2 2 4 5 और एक 6, C4H6। तो ये भी एक अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर है, समझे। तो जैसे और बनाना हो तो अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4। तो ये वाला एक तो ऐसे ही बनेगा। अब इस जो रिंग है उसको कम कर देते हैं, जैसे 4 कार्बन से बना रहे थे, अब 3 कार्बन से रिंग बनाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7वां। तो 3 कार्बन से रिंग बना लेते हैं एक, ये वाली बन गई अपनी, और एक कार्बन रह गया बाहर। ठीक है, तो उस कार्बन को यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो एक ये वाला कार्बन आ जाएगा बाहर। तो 4 कार्बन हो गए, एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए इसमें। तो एक डबल बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे लगा देते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे लगा देता हूँ एक डबल बॉन्ड। फिर जो नेक्स्ट वाला बनेगा अपना, वो बन जाएगा अपना, ये रहेगा, और एक तो ये रहेगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग होगी ना भैया, तो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं ये वाले। जैसे ये देखा जाए तो 1 पे ये आएगा, तो 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, और 1 पे ही ईन है ये। इसमें देखा जाए तो
ये 1 2 और 3 पे मिथाइल आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है अपने। तो कार्बन मिलाते हैं यहाँ पे हम, तो ये कार्बन 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 और ये कार्बन 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 और ये कार्बन। तो इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पे 3 लग जाएगा तो CH3 ये हो जाएगा। और यहाँ पे 2 3 और 4 यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 2 और 1 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, तो टोटल 6 होने चाहिए। तो 3 4 और 2 6, तो ये भी अपना एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा। इसको देख लेते हैं, तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, करेक्शन H ही आएगा ये भी। देख रहे हो, 2 ये हैं, एक ये है, 3 तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ये हैं, एक ये है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो टोटल 6 होने चाहिए अपने पास, तो 1 2 3 और 3 6, तो ये भी एक अपना डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर है। एक और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लिक नहीं करता, जैसे ये जो डबल बॉन्ड है वो हम यहाँ पे लगा देंगे इसका, तो यहाँ पे दिखाते हैं इसको। तो ये अपना नोवा स्ट्रक्चर, तो साइकिल तो बनेगी 3 की, ठीक है। तो ये मैंने 3 की साइकिल बनाई और जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। एक डबल बॉन्ड हो गया, एक रिंग हो गई अपने पास, तो ये वाला भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे इसके अगर बैलेंस सेटिस्फाई करे तो यहाँ पे H2 लग जाएगा, ये H2। और जो ये वाला कार्बन है इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ये हैं, 3 ये और 4 ये, तो ये वाला सिंपली कार्बन रहेगा अपना। ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, तो ये H2 और ये भी H2। तो ये ज्यादातर क्लिक नहीं करता, ये सोचते हैं बंदे की जो अपनी रिंग है इसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, बट यहाँ पे भी आ सकता है डबल बॉन्ड, ठीक है। हमें चाहिए 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, टोटल 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन। तो और कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, जैसे ये वाला है, यहाँ पे करेंगे तो सेम बन जाएगा ये वाला ही, इसका कुछ नहीं कर सकते, और इसका भी और कहीं नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये H2 उधर चला जाएगा, तो सेम कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो इसके कितने हुए, C4H6 के टोटल 9 हुए स्ट्रक्चर, तो इसके टोटल होंगे 09 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, समझे। तो जो अपने क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, जैसे अपना C4H6 दे दिया, उसमें पूछ लेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो टोटल गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। C4H6 में अपना स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर आइसोमर कितने बनेंगे, तो 1 2 3 4, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने। तो जो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ वाला C5H10 ले लेते हैं। यहाँ पे अपना फोर्थ क्वेश्चन है C5H10, ठीक है। इसके देखते हैं, तो जो अपना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है DBE, तो वो है C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1। तो ये वाला फॉर्मूला तो रट ही गया ना अपने को, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो जाएगा, एक बन के आएगा, यहाँ पे C5 है तो 5, 10/2 यानी 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नाइट्रोजन है नहीं, प्लस 1, तो DB की वैल्यू आ रही है अपने पास 1, ठीक है। एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है, एक डबल बॉन्ड एक रिंग, ठीक है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी अपने पास हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे पहले वाला हो जाएगा यहाँ पे ए वाला, तो 5 अपने पास कार्बन है और जिसमें से एक डबल बॉन्ड होना चाहिए जिसमें, तो यहाँ पे बनाते हैं हम कार्बन 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 कार्बन। तो अब की बार हाइड्रोजन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें आ गया वो तो करना। तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, ठीक है। अगर एक करके दिखा देता हूँ, जैसे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे, एक हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 2 5 2 7 और एक 8 और 2 10, 10 हाइड्रोजन हमें चाहिए थे, 10 आ गए, 5 कार्बन चाहिए तो 5 आ गए, ठीक है। तो ये पहले वाला हो गया अपना। अब जो ये डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बी, तो एक पोजीशन शिफ्ट करनी इसकी, तो कार्बन 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 कार्बन, और दूसरे नंबर पे अब एक बार डबल बॉन्ड लगा देंगे, एक ये डबल बॉन्ड था, अब दूसरी बार यहाँ पे लगा दिए। अब अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो सेम कंपाउंड बन जाएगा, ये काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, 1 2 2 नंबर पे अपना डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 2 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे बन नहीं पाएगा 5 से,
तो अब हमें जो कार्बन है उसकी चेन को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी वाला, तो अब की बार 4 कार्बन ले लेते हैं। तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन। तो जो 5वां कार्बन है यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि फिर से 5 की कार्बन की चेन बन जाएगी। तो यहाँ पे लगा देते हैं इसको। तो एक कार्बन हम लगाएंगे यहाँ पे, तो एक ये अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस कार्बन को अगर यहाँ पे लगाएंगे तो फिर से वही कंपाउंड बन जाएगा। 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से हो जाएगी 1 2 2 पे मिथाइल आ जाएगा। तो 4 कार्बन में ये वाला बना, और एक डबल बॉन्ड और होना चाहिए ना इसमें, तो डबल बॉन्ड तो देना पड़ेगा। तो ये वाला बन जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते हैं का। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया एक, क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड है इसमें ऑलरेडी आ रहा ना डी भी अपना एक। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी नहीं आएगा। हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3, 2 2 4 3 7, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे अपने। ठीक है, अब जो डी वाला है उसको और देख लेते हैं। ये डी वाला ऑप्शन बनेगा अपना। तो अब ये वाला जो है अब यहाँ पे खिसक सकता है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पे मिथाइल आएगा ये, और यहाँ पे जाएंगे तो 3 पे मिथाइल आएगा। बट यहाँ डबल बॉन्ड है ना, इसलिए ये यहाँ पे खिसक सकता है। तो इसको हम यहाँ पे खिसका देते, तो 1 2 3, और ये डबल बॉन्ड है, और एक यहाँ पे कार्बन अपना, तो एक ये बनेगा। ठीक है, इसी में एक और बन सकता है। जैसे अब की बार ये डबल बॉन्ड को खिसका के यहाँ पे लगा देंगे हम। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे जैसे 1 पे आ रहा है ये इन, यहाँ पे भी 1 पे, अब की बार 2 पे आ जाएगा ये, समझ रहे हो? तो ये ई वाला स्ट्रक्चर और बन जाएगा। यहाँ पे सी 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 सी, और ये वाला लगा दिया मैंने, समझे? तो जैसे इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए ना, तो या तो काउंटिंग यहाँ से करें या तो काउंटिंग यहाँ से करें। अगर यहाँ से करते हैं तो मिथाइल को जो लास्ट बड़ा नंबर मिलेगा वो हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2, 2 पे अपना ये मिथाइल है और 2 पे ही डबल बॉन्ड है। या फिर ये वाला हो सकता है, अगर इसको हटा के हम यहाँ पे लगाएं तो सेम वही हो जाएगा। यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी 1 2, 2 पे 2 पे मिथाइल आ जाएगा ये, और 2 पे ही डबल बॉन्ड है, तो वो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा अपना। समझ रहे हो? तो 1 2 3 4 5 इसमें बने हैं ये, और कोई बन नहीं सकता। ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे लगा देंगे तो फिर से 5 कार्बन की चेन बन जाएगी, और 2 नंबर पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझे? और क्या सोच सकते हैं, जैसे 3 कार्बन की चेन बनाते हैं हम, फिर 2 हमें लगाने पड़ेंगे, तो उससे जो नंबरिंग है वो 4 कार्बन की बन जाएगी चेन, या फिर 5 कार्बन की बन जाएगी। जैसे यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, उसको फिर मिटा देंगे। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन बनाए यहाँ पे। अब 2 कार्बन बने बचे अपने पास, तो उन 2 कार्बन को यहाँ पे लगा, एक डबल बॉन्ड भी चाहिए हमें। तो अगर दोनों को यहाँ पे लगा देंगे तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो पहले एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लेते हैं हम। ठीक है, तो एक ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हमारे पास ये 2 कार्बन, क्योंकि ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए उसमें, तो 2 कार्बन यहाँ पे तो जुड़ नहीं सकता वो। एक ये इसकी वैलेंसी डैमेज हो जाएगी ना, 5 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लगा देंगे तो इसकी वैलेंसी 5 बन जाएगी। 2 3 4 और ये 5, तो ये वाला स्ट्रक्चर हो नहीं सकता, तो ये वाला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो फिर से ये 4 कार्बन की चेन बन जाएगी। समझ रहे हो? तो जैसे यहाँ पे बीच में हमने लगा दिया, फिर डबल बॉन्ड नहीं लग सकता कहीं। समझो, तो इसलिए 3 कार्बन की चेन यहाँ पे नहीं बनेगी। तो 5 तो अपने पास बन गए स्ट्रेट चेन वाले, और अब जो साइकिल है वो बनेगी। जैसे एक रिंग चाहिए ना, तो एक रिंग बनानी पड़ेगी पहले। तो 5 कार्बन में एक रिंग कैसे हो जाएगी अपनी? तो ये सिंपली एक नंबर डाल देता हूँ इसको मैं। तो 1 2 3 4 और एक ये 5, तो ये 5 कार्बन की एक रिंग बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई हो जाएगी। एक कार्बन, ये जो 2 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, क्योंकि सब जो कार्बन अपने 2 2 बैलेंस है ऑलरेडी। तो 2 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अलावा यहाँ पे 4 कार्बन की चेन बनाएंगे। तो ये जो दूसरा है अपना, वो 4 कार्बन की चेन, और एक जो हाइड्रोजन कार्बन बचा अपना, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में डाल देंगे हम। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा अपना। अब इससे और कोई बन सकता है? और कोई नहीं बन सकता इससे। अब 3 कार्बन की जैसे ये यहाँ पे लग जाएगा तो सेम आ जाएगा ना। अब 3 कार्बन की चेन को देखते हैं। तो 3 कार्बन की चेन बनाएंगे, एक ये वाला बनेगा 3 कार्बन की चेन, ये 3 कार्बन की चेन बनी, और 2 अपने पास अब कार्बन लगाने इसमें। तो एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ पे लग जाएगा, और एक ये और एक ये। ठीक है, 2 कार्बन ये लग गए, तो टोटल हो गए अपने पास 5 कार्बन।
अब इससे और भी बन सकता है, जैसे ये वाला यहीं पे लग जाए एक, तो ये फोर्थ वन, ये दोनों कार्बन यहीं पे भी लग जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो एक ये और एक ये, तो ये भी एक अपना डिफरेंट कंपाउंड है। ठीक है, एक पांचवा और है, जैसे दो कार्बन है तो एक दो कार्बन से इथाइल भी बनता है, तो यहाँ पे जो पांचवा आ जाएगा अपना, फिफ्थ वन हो जाएगा अपना, एक इथाइल ग्रुप बाहर लगा देंगे किसके, चैन के। थोड़ा सही सा बनाता हूँ इसको, रिंग को। ठीक है, एक इथाइल ग्रुप यानी ये वाला एक इथाइल ग्रुप बाहर लग जाएगा अपना, दो कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, टोटल वे कितने, पांच कार्बन। हाइड्रोजन किसी में भी सेटिस्फाई कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे जो पांच वाला इसमें कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा क्योंकि एक वैलेंस है इसकी, तो ये CH3, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे CH आएगा क्योंकि तीन वैलेंस इसके ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H2 और यहाँ पे भी H2। तो टोटल अपने पास 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, तीन तो पाँच और एक छः, दो आठ और दो 10, पाँच कार्बन और 10 हाइड्रोजन। ठीक है, तो किसी का भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसका कर लेते हैं एक बार और, तो ये कार्बन 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 और ये कार्बन, तो H3 यहाँ पे नहीं आएगा, H2 और H2, H3 CH3 और H2 और H2, ये वाले कार्बन पे नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी चार वैलेंसी है इसकी सेटिस्फाई, तो दो दो चार, तीन सात और तीन 10, तो पांच कार्बन 10 हाइड्रोजन। ठीक है, जो स्ट्रक्चर सही बने हैं तो सारे हाइड्रोजन के सही सेटिस्फाई हो जाएंगे हाइड्रोजन भी अपने। ठीक है, तो इसके कितने बने, पांच साइक्लिक बन गए और पांच स्ट्रेट लाइन बन गए, तो टोटल इसके बने 10 स्ट्रक्चर, 10 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो पांच बने अपने स्ट्रेट लाइन के, पांच स्ट्रेट लाइन और प्लस पांच साइक्लिक। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, जैसे C5H10 में कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, या कितने स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो हमने पहली स्लाइड में लिखा था ना, C3H6O, उसको लेते हैं। तो ये बनेगा अपना पांचवा क्वेश्चन, तो C3H6 और O, C3H6O, इसके जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो हमें बनाने हैं। ठीक है, तो ये पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा हमें, तो DBE, तो ये C यानी तीन, और -H/2 यानी ये भी तीन हो जाएगा, और प्लस नाइट्रोजन है और प्लस वन, तो ये अपना आ रहा है वन। तो इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया है, यानी एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। जैसे ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है ये हमें बताता है, जैसे ये जो ऑक्सीजन है अपना डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है, तो डबल बॉन्ड से क्या कहते हैं अपने, कीटोन आता है, एल्डिहाइड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन ये भी बन सकता है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज है एल्डिहाइड की है, एल्डिहाइड कीटोन और ये एल्कोहल और ईथर। ठीक है, ये सब पॉसिबल है इसमें बनना, डबल बॉन्ड आ गया मतलब ये डबल बॉन्ड O से जुड़ सकता है, एल्डिहाइड CHO बनेगा, कीटोन C डबल बॉन्ड O पे कीटोन बनता है अपना, एल्कोहल OH, ईथर ROR डैश, एक O चाहिए उसमें हमें, अगर कार्बोक्सिलिक आता तो यहाँ पे दो O चाहिए थे, COOH, अगर एस्टर चाहिए था उसके लिए भी दो O चाहिए थे हमें, RCOOR डैश। ठीक है, बट उसमें बनेगा क्या, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल और ईथर, ये सब बनेंगे। तो जो पहला है वो एल्डिहाइड से देखते हैं, इसको हम डबल बॉन्ड O लगाना पड़ेगा एक। ठीक है, जो पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हम ले लेते हैं एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का कैसे बनेगा, तीन कार्बन है अपने पास, तो कार्बन कार्बन कार्बन, तो तीन कार्बन तो हो गया अपने पास, और जो एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में आता है वो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O देना पड़ेगा हमें ये, तो ये डबल बॉन्ड O दिया, और यहाँ पे एक H लगाना पड़ेगा, तो एल्डिहाइड का CH होता है, तो ये बनेगा अपना एल्डिहाइड। ठीक है, अब इनकी जो वैलेंस है वो सेटिस्फाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे, एक दो से गिरा हुआ है तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लगेगा करनी, दो ये आ गए, तीन ये हो गया, चार ये हो गए,
तो ऑलरेडी 4 से घिरा हुआ है। अब हाइड्रोजन कितने हुए, 6 होने चाहिए, तो 3 2 5 और 1 6, तो ये एल्डिहाइड बनता है अपना। अब एल्डिहाइड को या तो इस कार्बन पे बना लो या फिर इस कार्बन पे बना लो, तो एंड में ही आता है ये। तो एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो सेम बन जाएगा ये। ठीक है, तो एल्डिहाइड से हुआ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल। अब आता है अपना कीटोन। तो कीटोन यानी बीच में आता है ये, तो सी डबल बॉन्ड ओ बीच में चाहिए हमें, तो ये जो है दूसरा लगाते हैं हम। तो कार्बन कार्बन और ये कार्बन, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए अपना O के साथ, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा ये। अब इनके बैलेंस सेटिस्फाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा CH3, और यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ होएगा नहीं, क्योंकि 2 ये हैं, 3 ये है और 4 ये, ऑलरेडी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। और कीटोन बन सकता है कहीं, और कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि 3 कार्बन है तो बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही बनेगा अपना कीटोन का, एक एल्डिहाइड का, एक कीटोन का। अब एल्कोहल की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे थर्ड वन आएगा अपना एल्कोहल से, देख लेते हैं एल्कोहल। तो ये कीटोन से अपना कीटोन, और ये एल्डिहाइड से है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन। और अब जो अल्कोहल के स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। जैसे OH आना चाहिए, OH तो कहीं भी जुड़ सकता है, लास्ट में, बीच में, पहले, कहीं भी आ सकता है। तो 3 कार्बन है अपने पास, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और जिसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहले डबल बॉन्ड को देख रहे हैं, उसके बाद साइक्लिक देखेंगे। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे यूज कर लिया हमने ऑलरेडी, यहाँ पे भी यूज कर लिया, तो डबल बॉन्ड तो हो गया। अब एल्कोहल में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, तो एक एल्कोहल कहाँ, यहाँ जुड़ जाएगा OH। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूँ इसको एक, और यहाँ पे जोड़ देता हूँ एक एल्कोहल ग्रुप, तो ये OH यहाँ पे लग जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, तो ये जैसे वैलेंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो 2 ये हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे, तो H2, और 3 ये हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, 2 ये हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, टोटल 6 होने चाहिए ना, तो 2 3 2 5 और एक ये 6, टोटल 6 हो जा रहे हैं अपने पास। समझ रहे हो। अब और देखते हैं, जैसे ये पहले वाला बन गया इसका एल्कोहल का, तो एल्कोहल का ये पहले, फिर इसको, ठीक है, चलो एल्कोहल का ये पहले वाला, तो दूसरे वाला देखते हैं। जैसे ये वाला यहाँ पे है, अब की बार OH को सिर्फ यहीं पे शिफ्ट कर देते हैं हम, तो ये कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे OH लगा दिया मैंने, और जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहीं पे रहने दी। ठीक है, पहले डबल OH कहाँ लगाया, लास्ट में, सेम स्ट्रक्चर है ये, बट एल्कोहल लास्ट में लगा दिया, अब की बार पहले पे ही लगा दिया ये। समझे। तो यहाँ पे जैसे 3 की सेटिस्फाई हुई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, 3 हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आए, तो 3 4 5 और एक 6, तो C3H6 और एक ये O आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला ही बन रहा है अपना। तो ये था दूसरा हाइड्रोजन इसका एल्कोहल का। अब एल्कोहल से और क्या बन सकता है, जैसे ये बीच में ले जाए यहाँ पे, तो सेम बन जाएगा ये वाला ही, ये अगर सेम आ जाएगा ना यहाँ पे, बट जो एल्कोहल है उसको पोजीशन शिफ्ट कर देंगे तो ये अलग बन जाएगा एक। समझ रहे हो। या फिर जो ये एल्कोहल है इसको उठा के यहाँ पे लगा देते हैं, तो एक अलग कंपाउंड बनेगा वो। जैसे ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन, 3 कार्बन अपने पास, और डबल बॉन्ड को यहीं रहने देता हूँ, जो OH ग्रुप है इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वाला। तो एक और अलग ही है ना स्ट्रक्चर। तो जो हाइड्रोजन इससे थोड़ा दिख नहीं रहा है इसको, तो ये हाइड्रोजन मिटा दे रहा हूँ, ताकि थोड़े से इसका अच्छे से दिख जाए ये वाला। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी, वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हैं हम इजीली। तो इसको समझने के लिए हमने ये हाइड्रोजन हटा दिए हैं। OH वाला तो लगा रहने देना, नहीं तो फिर वो हट जाएगा ना, अल्कोहल नहीं रहेगा ना। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ था, तो पहले हमने शुरुआत की अपोजिट एंड से, फिर इसी एंड पे लगा दिया इसको, डबल बॉन्ड सेम है। और अब की बार क्या करा, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा, नहीं डबल बॉन्ड को शिफ्ट नहीं करा, जो OH ग्रुप है उसको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 3 अपने कार्बन है, कहीं भी लगा लो हाइड्रोजन, जो डबल बॉन्ड है वो तो सेम ही पोजीशन पे रहेगा ना यहाँ पे। तो अब की बार क्या करा, OH ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट करा है। ठीक है, तो इसकी जो नेमिंग हो जाएगी कैसे, 1 2 2 पे अल्कोहल आ जाएगा ना, 1 पे डबल बॉन्ड है। तो ये तीसरा,
और कुछ बन सकता है? और कुछ नहीं बन सकता। 3 से OH को यहाँ पे लगाएंगे तो ये वाला बन जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे तो CM बन जाएगा। यहीं पे तीन ही बनेंगे एल्कोहल से। तो अब अपना आता है ईथर। तो एक एल्डिहाइड से बना, एक कीटोन से बना, 3 एल्कोहल से बने, और ईथर से यहीं पे देखते हैं ईथर। ये होता अपना ROR जैसे ROR होना चाहिए। तीन अपने पास कार्बन है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, और एक यहाँ पे O जोड़ना पड़ेगा, और एक यहाँ पे कार्बन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ईथर बनाना है। तो ROR, एक साइड दो कर दिए, एक साइड एक कर दिया, तो बीच में ऑक्सीजन आना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी बैलेंस अगर सेटिस्फाई करें तो ये H3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3, और ये भी CH3 हो जाएगा, और ये है ये CH2 होएगा। करेक्शन में यहाँ पे गलती करती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है ना, तो डबल बॉन्ड और देना पड़ेगा। तो ये H3 को हटाता हूँ पहले, अभी बैलेंस ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे, पहले इसको डबल बॉन्ड चाहिए हमें। तो एक डबल बॉन्ड यहीं पे लगा देता हूँ पहले वाला, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, क्योंकि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो एक डबल बॉन्ड अपना, तो इन सब में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जैसे ये है और ये वाले हैं, तो ये सारे में डबल बॉन्ड लगा है, इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो अब इसकी बैलेंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी हमें। तो एक तो ये बन जाएगा CH2, ये CH2, और ये CH, ये वाला, क्योंकि दो ये है, एक ये है 3, और एक ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे एक है तो CH3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3, 4 और 2, 6, ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को नहीं बोलना हमें, ठीक है, गलती नहीं करनी है। तो ये 6 हो गए अपने, और एक ऑक्सीजन हो गई, ये 3 कार्बन हो गई, C3H6O, समझे। तो ये बनता है इसका ईथर का पहले वाला। अब और देखते हैं बना के, जैसे ये शिफ्ट करते हैं यहाँ पे हम, जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ पे लगा दे तो क्या होए, ठीक है, एक बार बना के देखते हैं इसको। तो CCO और C, या तो जो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे लगाएंगे तो 2 कार्बन इधर हो जाएंगे, और 2 कार्बन, एक कार्बन इधर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वो तो सेम रहेगा, बट जो डबल बॉन्ड है उसको शिफ्ट करते हैं हम। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ था, तो यहाँ पे लगा के देखते हैं इसको एक बार। जैसे यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, तो जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी 2 ही है बस, तो यहाँ पे हो रही है 3, ठीक है। तो उसका जो ऑक्सीजन है उसका नंबर 8 है ना, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, ऑक्सीजन का तो 2,6 बनता है ना इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 2 ही रहेगी। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है अपनी, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे तो लग नहीं सकता, तो ये वाला अपना हो जाएगा गलत, ये गलत हो जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लग सकता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे लगने की, तो इसके जो ईथर से है वो एक ही बनेगा। तो टोटल कितने हो गए इसके, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 तो बने अपने स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो साइक्लिक के बचे हुए ना अपने पास, 6 हुए स्ट्रेट लाइन के। और अब देखेंगे जो साइक्लिक के हैं वो, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें चाहिए यहाँ पे। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन से एक साइकिल बनानी पड़ेगी। तो जैसे ये बना देता हूँ मैं, यहाँ पे एक साइकिल बनाई। तो अब और एक हमें OH ग्रुप और जोड़ना, जैसे अल्कोहल बन जाएगा इसमें, तो एक OH को यहीं पे जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने OH जोड़ा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड का ही जो इक्विवेलेंट है वो एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है तो, या फिर एक रिंग हो सकती है। तो एक हमने रिंग लगा ली यहाँ पे। कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई करते हैं यहाँ पे, C तो ये H2, ये भी H2, और ये H यहाँ पे, क्योंकि 3 से गिरा हुआ है ना ये, 1 2 3, तो टोटल 6 होने चाहिए, 2 2 4 5 और 1 6। तो C3H6O, तो एक ये रिंग में बन जाएगा। तो रिंग में ये एक बना अपने पास, एल्कोहल बन गया, और एल्डिहाइड और कीटोन तो बनेंगे नहीं, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड चाहिए हमें, और डबल बॉन्ड यहाँ पे हम यूज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट है, एक डबल बॉन्ड का इक्विवेलेंट है एक रिंग, समझ। तो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनेगा यहाँ पे। तो एल्कोहल यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, सेम पोजीशन है। तो अब ले लेते हैं हम ईथर को, ईथर बन सकता है अपना, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं चाहिए हमें। तो दूसरा वाला यहाँ पे बनाते हैं ईथर को। तो ईथर के लिए क्या करेंगे, एक
पहले बीच में ही लेना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बीच में आ जाए अपना, ROR' है ना, तो एक ऑक्सीजन यहीं पे लगा देता हूँ मैं, और एक ये रिंग बनेगी अपने पास ROR'। बट हमारे पास 2 कार्बन हुए अभी, 1 2, और एक कार्बन यहाँ पे लगा देंगे, तो ये CH3 यहाँ लग जाएगा, समझे। और ये कार्बन और ये कार्बन, और यहाँ पे H2 लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, ये वाला H, यहाँ पे H2, ये CH3, 3 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, समझे। तो ये भी बन सकता है अपने 3 के रिंग में एक शामिल हो जाएगा ये। अगर जैसे 2 के साथ ही शामिल करा तो 3 के साथ भी इसको शामिल कर सकते हैं, तो 3 कार्बन के रिंग बना देंगे, उसमें एक ऑक्सीजन ले लेंगे, जैसे स्क्वायर टाइप बनाते हैं यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये हमारा ईथर ही बनेगा ये वाला भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन तो है नहीं, ऑक्सीजन आया अपना ये, तो इसकी बैलेंस सेटिस्फाई हो जाएगी, H2 और H2, तो ये H2, यहाँ पे भी H2 और ये भी H2। तो स्ट्रक्चर बना पाओगे जब थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करोगे ना अपना केमिस्ट्री में, इसमें तब जाके स्ट्रक्चर इजीली बन जाएंगे अपने, समझे। तो ये एल्कोहल का, ये ईथर का, ये ईथर का एल्डिहाइड कीटोन बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की जरूरत है, और डबल बॉन्ड है नहीं अपने पास। अगर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड और होता प्लस में, तब जाके एल्डिहाइड कीटोन भी बन सकते थे। अब इससे 2 से कुछ बन सकते, 2 की चैन नहीं बनेगी अपनी। ये वाला तो ऑक्सीजन ले दिया और कहीं लगा सकते हैं, और अगर यहाँ पे लगाएंगे CH3 को, तो ऑक्सीजन की जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ रहे। तो यहाँ पे लगाएंगे तो सेम हो जाएगा ये, और कहीं नहीं लग सकता। तो 3 बने अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर, 3 साइक्लिक, और 6 बने अपने ये वाले जो स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल हुए इसके 9 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, 0 9 स्ट्रक्चर्स, 6 तो स्ट्रेट लाइन और प्लस 3 साइक्लिक। तो ऐसे करने हमें जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है उससे बहुत आसान हो जाता है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना है। ये सारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं, समझे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर लेक्चर को रैप अप करते हैं। तो क्वेश्चन लेके आया हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्लास का ये। ड्रॉ ऑल साइक्लिक अल्कोहल्स एंड साइक्लिक ईथर्स विद द फॉर्मूला C4H8O। और जो साइक्लिक अल्कोहल्स है वो मान लेते हैं X आते हैं, और साइक्लिक ईथर्स हैं वो Y आते हैं, तो इन दोनों का सम बताना कितना आएगा। तो ऑप्शन अपने पास 4, इनमें से एक ठीक है, वो टिक लगाना कौन सा है। ऑप्शन A 9 10 11 एंड 12 बताना है कौन सा ठीक है, ठीक है। तो पॉज करके वीडियो को एक बार ट्राई कर लेने को। तो सारे साइक्लिक बनाने आपके पास, स्ट्रेट लाइन के नहीं पूछे हैं, तो पॉज करके देख लेना। हम यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। तो पहले हमें चाहिए एल्कोहल, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, DBE। तो कार्बन कितने अपने पास 4, तो 4 और -8/2 यानी 4, और +1, तो ये आ रहा है अपने पास 1। तो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया, इसका मतलब है एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग हो सकती है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले हमें चाहिए नहीं, रिंग वाले चाहिए, सारे साइक्लिक चाहिए ना। तो रिंग वाला हमें यूज करना है, इसको तो हम काट देंगे यहीं पे, क्योंकि ये हमें स्ट्रेट लाइन के चाहिए ही नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए रिंग वाले। तो यहाँ पे पहले एल्कोहल्स देख लेते हैं। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की रिंग बनाएंगे यहाँ पे हम। तो पहले वाला ये बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो 4 कार्बन की रिंग, ठीक है। और एक यहाँ पे मैं एल्कोहल डाल देता हूँ, तो OH ये हो जाएगा, और ये कार्बन 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 कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन 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 और ये कार्बन। तो अब इसकी जो वैलेंस है वो सेटिस्फाई कर लेंगे, तो H2 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 और H, ठीक है। तो H2 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 और ये H बनेगा, तो टोटल अपने पास 8 होने चाहिए ना। तो 2 2 4 2 6 7 और एक ये 8 हो जाएगा अपना, ठीक है। अब जो OH ग्रुप अपना यहाँ पे लगा ले, यहाँ पे लगा ले, यहाँ पे लगा ले, सब सेम रहेगा, काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखते हैं दूसरे वाला। तो कार्बन जो अपने रिंग है उसमें कार्बन कम कर देते हैं, तो ये दूसरा बनेगा अपने पास। तो 3 कार्बन की चेन बन जाएगी अब की बार, तो ये 3 कार्बन की चेन होगी यहाँ पे। तो कार्बन हुए 3 अपने पास, एक हाइड्रोजन एक कार्बन और बचा है, तो एक कार्बन को यहीं पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे एक कार्बन लगाया, तो ये 4th 1 कार्बन हो जाएगा, और जो OH ग्रुप है उसको भी यहीं पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे एक OH ग्रुप हो गया।
अब क्या, जो OH ग्रुप को है उसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, दूसरे वाला जो है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसको OH को, तो ये हो जाएगा अपना तीसरा। तो ये तो सेम है, और यहाँ पे कार्बन अपना, ठीक है, तो कार्बन को दिखा नहीं रहा हूँ मैं। अब एक बार ऑक्सीजन जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे लगाएंगे तो फिर से ये सेम बन जाएगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ऑलरेडी ये हो गया अपने पास। अब एक और बन सकता है इसका, जैसे जो OH ग्रुप है वो दोनों यहाँ पे लगाए, एक जैसे यहाँ पे लग जाएगा एक ये वाला। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, जो फोर्थ वन है उसको बना लेते हैं। तो ये फोर्थ वन है, तो 3 कार्बन की तो चेन रिंग रहेगी ये, और एक कार्बन ये हो जाएगा, और कार्बन यहीं पे OH ग्रुप लगा देंगे हम। तो ये भी तो एक अपना कंपाउंड है। इसको थोड़ा सही बनाता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये भी एक अपना सेपरेट कंपाउंड है। फिर इसका आईयूपैक नेम देखें तो ये वन वन पे लगा हुआ अपना प्रोपाइल ग्रुप, तो वन प्रोपाइल और मिथेनॉल, मिथेनॉल हो जाएगा ये, ठीक है, वन प्रोपाइल मिथेनॉल। ये भी एक अलग कंपाउंड अपना, और कुछ बन सकता है इसका, तो 2 कार्बन की चेन रिंग तो बन नहीं सकती, ठीक है। तो ये 4 बनेंगे इसके अपने एल्कोहल के। तो जो एक्स की वैल्यू अपने पास वो तो आ गई 4 यहाँ पे, ठीक है। और जो वाई है उसको और देखते हैं, जो साइक्लिक ईथर्स हैं वो और बनाने हैं। तो ये एल्कोहल हुए यहाँ तक, और यहाँ तक बना लेते हैं ईथर, ठीक है, ईथर्स। तो ईथर के लिए पहले तो 4 कार्बन आने चाहिए अपने पास, कहाँ है 4 कार्बन है ना, ये C4H8। तो इसमें क्या है कि 5 से जो कार्बन की रिंग रहती है उस वैसा बना देंगे, एक ऑक्सीजन लगा देंगे ऊपर, तो सबसे पहला तो वही बनेगा, ठीक है। ईथर जब भी आता है जब उससे एक ज्यादा का ही बनाना स्टार्ट करना, 4 कार्बन है तो 5 कार्बन की एक जो साइक्लोपेंटाइल है वैसा बनाते हैं हम, ठीक है। तो साइक्लोपेंटाइल कुछ ऐसा बनता है, और जो यहाँ पे हम ऑक्सीजन जोड़ देंगे कार्बन की जगह, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा के यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे, तो ये अपना ऑक्सीजन, समझ रहे हो। तो ये क्या दिखेगा, इससे 4 कार्बन रहेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन में एक अपना ईथर भी एक ऑक्सीजन भी आ जाता है ना, ईथर बनता है। तो 3 और 4, तो 4 से ये अपना बनेगा ईथर। इसकी जो बैलेंस है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन बन जाएंगे टोटल। अब आते हैं, जैसे 4 वाली चेन लेनी पड़ेगी, अब रिंग लेनी पड़ेगी। 4 वाली रिंग, ये तो पहला हो गया अपना, तो इसको बोल देते हैं पहला। तो 4 वाली बनाने के लिए पहले हमें 3 के ले लेते हैं यहाँ पे, तो उसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जैसे ये लिया मैंने, और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दिया, और एक कार्बन बचेगा अपने पास अब ये, तो एक कार्बन को यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, जो यहाँ पे है ना, एक कार्बन इधर लगा देता हूँ, क्योंकि हमें कार्बन तो करने हैं 4 ही, तो ये वाला बन जाएगा एक। तो ये कार्बन है, इनको हटा दे रहा हूँ मैं, तो ये दूसरा बना। और एक क्या हो जाएगा, अब जो पोजीशन है ये वाली चेंज हो जाएगी, ये वाला यहाँ पे लग जाएगा, तो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा अपना। तो बनाते हैं इसको तो सेम ही, बट जो मिथाइल ग्रुप है इसको अलग लगा देते हैं कहीं, तो ये वाला लग जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप बना ना अपना। तो एक ये बनेगा, समझे। अब 4 में कुछ और बन सकता है, और कुछ नहीं बन सकता, ये यहाँ पे लगेगा तो सेम ये वाला बन जाएगा। अब आएंगे 3 में, तो ये तीसरा है ना, अब 3 कार्बन की रिंग बनाएंगे, ठीक है। 3 कार्बन की रिंग बनाएंगे हम, जैसे ये बना दी मैंने, और एक ऑक्सीजन ही लगा देते हैं यहाँ पे। तो 2 कार्बन से बना रहे हैं, एक ऑक्सीजन लगा दिया वहाँ पे, तो 2 कार्बन हुए अपने पास। अब बचे अपने पास 2 कार्बन और, तो एक कार्बन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये एक अलग कंपाउंड अपना, ये फोर्थ वन हो जाएगा। एक इस दोनों को एक साथ लगा देंगे, फिर एक इथाइल बना देंगे इसका, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे ऑक्सीजन, और एक ये और एक ये हो जाएगा, तो ये 5वां, और एक इथाइल बना देंगे इसी का यहाँ पे, तो ये सेम रहेगा अपना, ये सेम है, और यहाँ पे ये और ये, ठीक है। ये इथाइल ग्रुप मैंने बाहर लगा दिया, तो ये छठा बनेगा, समझे। और एक जो इम्पोर्टेंट है, जो याद नहीं रहता, मैंने पिछले स्लाइड में बताया, वो ये ऑक्सीजन को बाहर लेना, ठीक है। तो 3 कार्बन से आपके पास चेन बन जाए, रिंग बन जाएगी है। तो ये 3 कार्बन की एक तो रिंग बन जाएगी,
और एक ऑक्सीजन को यहाँ पे बाहर ले देंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे CH3 लग जाएगा अपना, तो C4H8 आना चाहिए। तो ये कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन की रिंग और एक बार आ जाएगा 4। तो इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 2 4 अरे 5 और 3 ये 8। तो ये है अपना 7वां जो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा ईथर का। और कुछ बन सकता है? और कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। 2 के लिए तो ये तो बना दिए सारे, 2 कार्बन की रिंग बनाई, उसमें एक ऑक्सीजन ले दिया, ठीक है। और कुछ नहीं बनेगा। तो 7 ये बने अपने पास और 4 ये बने, तो टोटल बनेगा अपने पास 11। तो सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और प्लस 7 बराबर हो जाएगा 11, ये वाला। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटा आइसोमेरिज्म पे आएगा, ठीक है। पढ़ते रहो।